ॐ वेदामेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ओम शांति शांति शांति। प्रिय बंधुओं, मातृशक्ति परमेश्वरी की कृपा से हम आज परमेश्वर की दी हुई हम अपनी भाषा के विषय में जानने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इस विषय को हम नहीं जानते कि संस्कृत भाषा क्या है, उसका महत्व क्या है। तो मैं संस्कृत भाषा को सिखलाने के लिए भूमिका के रूप में बतला रहा हूं। संस्कृत भाषा के विषय में हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना है। हमको इस विषय में पढ़े लिखे लोगों को कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है, अन्य व्यक्तियों को ज्ञान नहीं है। और आज के शासन के कारण से संस्कृत भाषा के प्रति उपेक्षा हुई है और आज आधुनिक ढंग से पढ़े लिखे लोग भी संस्कृत भाषा को उपेक्षित करते हैं। कई लोगों के मन में उसके प्रति हीन भावना है और जब संस्कृत पढ़ने वाले वो भी बेचारे प्रयत्न तो करते हैं, पढ़ने की पद्धति के ज्ञान होने से बहुत कष्ट उठाकर थोड़ा सा लाभ प्राप्त कर पाते हैं। जब परमात्मा ने संसार बनाया, जगत बनाया, तो उसमें अनेक प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न करके घोड़े को उत्पन्न किया, पश्चात गौ को उत्पन्न किया, पश्चात मनुष्य को उत्पन्न किया। आज जैसा माता के पेट से बालक जन्म लेता, उसी प्रकार सृष्टि के आरंभ में भूमि के अनेक स्थानों पर से, जैसे आज दीमक आती है, बहुत सारे कीड़े आते हैं और वर्षा के 2-3 दिन के पश्चात एक लाल लाल कीड़े आते हैं, आर्द्रा कीड़े कहते हैं। इसी प्रकार सैकड़ों दर्जनों मनुष्य उत्पन्न हुए, स्त्रियां पुरुष उत्पन्न हुई समूह के रूप में। और आज भी एक गाय का बच्चा जन्म लेता है, उसको 5-7-10 दिन तक उसके पैर ठीक नहीं हो पाते। शनि 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 शक्ति आने के पश्चात धीरे धीरे 15-20 दिन के पश्चात वो दौड़ने में समर्थ हो जाता। 1 मास के पश्चात तो दूध पीने के पश्चात दौड़ता, बहुत देर तक दौड़ता, उसका शरीर पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता। इसी प्रकार मानव जैसे आज निर्वस्त्र जन्म लेता है, नग्न रूप में जन्म लेता है, उसी प्रकार जन्म लिया लोगों ने। और उसके पश्चात परमात्मा ने जन्मते ही उनको भाषा दे दी। जैसे बालक जन्म लेता है तो आंख खोलकर जन्म लेता है, उसको प्रकाश मिल जाती। इसी प्रकार सृष्टि से सैकड़ों दर्जनों अनेक व्यक्ति जन्मे, माताएं जन्मी, पुरुष जन्मे, स्त्रियां पुरुष जन्मे, सारे के सारे युवावस्था में थे। सारे के सारे युवावस्था में इसीलिए थे, परमात्मा की सृष्टि बुद्धिपूर्वक होती। यदि वृद्ध जन्मते तो आगे संतान नहीं हो सकती थी। यदि बालक जन्मते तो उनकी रक्षा करना संभव न होता। इसलिए वृद्धा युवावस्था में जन्मे और जन्मते उनको भाषा का ज्ञान परमात्मा ने दे दिया। आज भी हम ऐसा देखते हैं, किसी कार्य से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, चलते 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 कभी अकस्मात हमारे मन में विचार आ जाता है। इस प्रकार परमात्मा ने
आदिकाल के मानवों के हृदय में जन्मने के पश्चात ही जान भर दिया संस्कृत भाषा का जान, और वो बोलने लगते थे, भाषा का जान था, बोलते थे। जैसे कि आजकल के मनुष्य अपनी अपनी मातृभाषा बोलते, उसे बोलते थे। उसके पश्चात ऋषियों ने, ऋषि वो हैं जो पिछली सृष्टि में योगाभ्यास करते 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 मोक्ष की प्राप्ति में कुछ न्यूनता जिनकी रह गई थी, उस न्यूनता को पूर्ण करने के लिए इस जगत में फिर से ऋषि के रूप में जन्म लेते हैं, और उनको परमात्मा वेद ज्ञान दे देता है, और वेद ज्ञान को लेकर वो वेद ज्ञान का प्रकाश करते, प्रकटन करते हैं, उसका बोध करा देते हैं। इस प्रकार संसार में बहुत सारे ग्रंथ बन जाते हैं। तो सारे संसार में एक ही भाषा थी। सारे संसार में जैसे आज भी मनुष्य एक ही प्रकार का होता है, शरीर एक प्रकार के होते हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 भुजाएं, 2 हाथ, 2 पैर, उंगलियां, इसी प्रकार सारे के सारे मनुष्य थे। उनकी भाषा एक ही थी। सारे संसार में चाहे सहस्रों हो, चाहे लाखों हो, चाहे करोड़ों, उन सब की भाषा संस्कृत भाषा ही थी, व्यवहार की भाषा संस्कृत भाषा ही थी। और बाद में भिन्न भिन्न प्रकार से क्या हुआ फिर बताओ। तो बाइबल में एक वाक्य आता है, उत्पत्ति 11:1 में है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। अर्थात एक ही भाषा, पढ़ने लिखने के लिए एक ही भाषा थी और बोलने के लिए एक ही भाषा थी, बाइबल में लिखा हुआ। और बाइबल में आज उत्पत्ति कांड में 11 और 6 में लिखा है, सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, लिखा हुआ। और मैं विद्यालय में पढ़ता था, बाइबल अर्थात ईसाइयों के विद्यालय पढ़ता था, तो उन्होंने एक बात बतलाई, इसमें एक बात छिपी हुई है, घटना कोई विशेष नहीं, किंतु उसके बाद उसके विषय, उसके पीछे बहुत बड़ी रहस्य की बात है। संभवतः उसी संदर्भ में ये वाक्य आए होंगे। तो उस समय के मनुष्य में बाइबल में लिखा, उन्होंने बताया था, सब बाइबल के मनुष्य में विचार आ गया, चलो हम भगवान से मिलते हैं। तो क्या करें, वो मानते थे भगवान ऊपर रहता है, ऊपर तो क्या करे, सब मनुष्य से जान में ऊपर है, इसलिए ऊपर है, ऐसे कोई ऊपर थोड़ी रहता। तो हम वो फिर सीढ़ियां बनाने लगे, बाइबल लिखा है, तो सीढ़ियां बनाने लगे, तो भगवान को डर हुए, सारे के सारे आ जाएंगे तो क्या होगा बेटा, डर गए। तो सबकी बोली अलग अलग कर दी, सबकी बोली अलग कर, एक ही बोली थी, सब अलग। एक बोलता है तो दूसरे को समझ में नहीं, दूसरा होती है, बड़ी विचित्र। फिर भगवान के पास जाने की योजना उनकी समाप्त हो गई। इसे क्या सिद्ध होता है कि उस समय परमात्मा ने सबकी भाषा एक ही दी थी, संस्कृत भाषा थी। एक ही भाषा में बोलते थे, एक ही भाषा को पढ़ते थे, एक ही भाषा का ज्ञान था, दूसरी भाषा थी नहीं। और भी प्रमाण देता मैं आपको। संस्कृत परमेश्वर ने प्रकाशित की है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 1951 ईस्वी संस्करण। क्या लिखा है, डब्ल्यू शिमेट, ऐसे कुछ ना, शिमेट आदि कुछ भाषा विशेषज्ञ भाषा विज्ञान संबंधी आधुनिक पाश्चात्य भाषा विशेषज्ञों के मत को स्वीकार नहीं करते। आधुनिक वैज्ञानिक कुछ और प्रकार से अपने विचार व्यक्त करते हैं, उसके विषय पर मंतव्य भिन्न है, इनका कुछ भिन्न है। क्या कहते हैं वो, उनको पाश्चात्यों के भाषा उत्पत्ति विषय का मत नहीं जमते, इसीलिए उन्होंने माना है कि आदि भाषा परमात्मा ने मानवों को दी है। ये उस एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में 1951 में प्रकाशित संस्करण में है। और खंड 13 पृष्ठ 17 में लिखा है कि आदि भाषा परमेश्वर ने मानवों को दी है। कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा। और इंडियन एंटीक्वेरीज में लिखा है, भूगोल की आदि भाषा संस्कृत भाषा ही है। 7 भाग में मुद्रित इंडियन एंटीक्वेरी। और इंडियन एंटीक्वेरीज
ग्रंथ के संपादित थॉमस मोरिस कहते हैं ऊपर के वाक्य का पृष्ठ 1792 पर 1800 ईस्वी में मुद्रित इस ग्रंथ के चौथे भाग में क्या लिखा है? एट वन टाइम संस्कृत वाज दी वन लैंग्वेज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसी समय समस्त संसार में एक ही भाषा बोली जाती। ये संस्कृत पढ़ने वालों ने लिखा, भारत वालों ने लिखा। डॉक्टर वैलेंटाइन एक वाक्य लिखा, ये भारत भारती पुस्तक में लिखा, भारत का प्रथम आदि कवि था। क्या लिखा उन्होंने? संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है। कहते हैं कि आज जितनी भी भाषा बोली जाती है लगभग, किसी ने लिखा है कि 2798 भाषाएं, किसी ने और 99 भाषा अधिक मतलब, कितने कोई नहीं कह नहीं सकते। तो उसमें कहते हैं समस्त भाषाएं, समस्त बोलियां उनको कहते हैं जिनका लिपि आदि नहीं होता, जो बोलते मात्र व्यवहार करते। तो उन सब की भाषा, बोलियों की भाषा, लिखने पढ़ने वालों की भाषा, सारी की सारी भाषा, उन सब का मूल है संस्कृत भाषा। एक अमेरिका के विद्वान है विलियम दुरंत, वो विजन ऑफ इंडिया उनमें लिखा है कि इंडिया वाज द मदरलैंड ऑफ आवर रेस एंड संस्कृत वाज द मदर ऑफ यूरोपियन लैंग्वेजेस। अर्थात भारत मानव जाति की मातृभूमि और संस्कृत हरिवर्ष यूरोप वालों की भाषाओं की जननी है। इससे सिद्ध हो गया कि संसार में परमात्मा ने जब मनुष्य जाति को उत्पन्न किया, उस मनुष्य जाति की भाषा एक ही संस्कृत भाषा थी। वो भिन्न भिन्न प्रकार से बदलकर आज हजारों प्रकार की भाषा होगी। इसका कारण क्या है? 3 कारण है। एक तो मनुष्य असावधानी से बोलता है, कभी चिंतित होता है, कभी दुखी होता है, कभी खिन्न होता है, कभी विषाद होता है, कभी समस्या होती है। तो उस समय भिन्न भिन्न प्रकार से उच्चारण में अंतर आ जाता, स्वाभाविक बात है। जब मनुष्य क्रोध में होता तो और प्रकार से बोलता है, शांति से युक्त होता तो और प्रकार से बोलता है। फिर उसके पश्चात मनुष्य के मुख यंत्र में जो अवयव है वो सबके समान शुद्ध नहीं होते, भिन्न भिन्न प्रकार से होते, उसमें वो शुद्ध नहीं बोल पाते। अर्थात मुख यंत्र में होने वाले न्यूनताओं के कारण से, दोषों के कारण से। और तीसरा कारण ये होता है कि विभिन्न प्रांतों में रहने वालों के ऋतु आदि वातावरण का कारण भी होता है। इस प्रकार इन प्रमुख कारणों से भाषा, संस्कृत भाषा विकृत हो गई। एक भाषा के कई सारे शब्द बने। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है कि गावी गोणी गोता गोपतलिका, ऐसे लिखा। तो कहने का अभिप्राय है कि इन कारणों से भाषा बिगड़कर अनेक प्रकार से बदल जाती है। एक बात बता देता हूँ, एक पीतल के घड़े को ले लीजिए, पूरा का पूरा भरा हुआ, उसको एक हथौड़ी से मारिए, एक स्थान पर धस जाएगा। वो एक प्रकार का घड़ा है। 2 स्थानों पर मारिए, 2 स्थानों पर धस जाएगा, वो दूसरे प्रकार। उसको कई स्थानों पर मारेंगे तो कई प्रकार का होगा। घड़ा एक ही, किंतु भिन्न भिन्न संख्या में चोटों के कारण से भिन्न भिन्न आकारों को धारण करता है। इस प्रकार संस्कृत भाषा को विकृत करके कर लिया। और स्वामी धर्मानंद महाराज थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, मेरे पास वो पुस्तक है। अर्थात उसका अभिप्राय है कि वेद की भाषा समस्त भाषाओं की मूल भाषा। उन्होंने संस्कृत के शब्दों को भिन्न भिन्न भाषाओं में किस प्रकार विकृत रूप में हम
बोलते हैं, सुनते हैं, लिखा। मातृ शब्द है। और किन किन भाषा में किस रूप में बोला जाता है ये बहुत है। अंग्रेजी भाषा में मदर बोलते हैं, कज़क भाषा में मटका बोलते हैं, डेनिश भाषा में मोडर बोलते हैं, डच भाषा है मियोडर बोलते हैं, फ्रेंच भाषा में मेरे बोलते हैं, जर्मन भाषा डाइमिटर बोलते हैं, इटली भाषा में मेड्रा बोलते हैं, स्वीडन भाषा में मोडर बोलते हैं। बहुत कहने का है कि भिन्न भिन्न प्रांतों में आज संस्कृत भाषा किस प्रकार परिवर्तित हो गई है, किस रूप में भिन्न भाषा के रूप में बोली जाती है, ये इसका उदाहरण मात्र है। इस प्रकार के बहुत उदाहरण है। स्वामी जी की पुस्तक है वैदिक संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, मेरे पास है। तो कहने का है कि इन्हीं कारणों से भाषा विकृत हो गई और ये संस्कृत भाषा महाभारत काल से पूर्व संसार में एक ही भाषा थी 5000 वर्ष। उसके पश्चात महाभारत युद्ध हुआ और चक्रवर्ती राज्य छिन्ना भिन्न हो गया, विभिन्न प्रांत अलग अलग हो गए, पृथक पृथक हो गए और वहां पर वैदिक धर्म का प्रचार कम हो गया। तो जो भी बुद्धिमान थे, मेधावी थे, जो भी सदाचारी सचरित्र थे, जैसा उनको ज्ञात हो वैसी चली। सबसे पहली भाषा बनी ईरान की, क्या है, जिंद भाषा है, जिंद। वहां पर जिंद अवस्था नाम की पुस्तक है, मेरे पास है। वो यजुर्वेद का कुछ विकृत रूप ही है, उसका नाम है जिंद अवस्था। और वहां से फिर मतों की हो गई, वहां धर्म के विषय में कुछ और कहा। फिर बाद में भिन्न भिन्न प्रकार के विचार बदल गए और वैदिक भाषा के अनेक रूप हो गए और धर्म भी भिन्न भिन्न हो गया, मत भी भिन्न भिन्न बन गए। धर्म तो एक ही होता है किंतु विकृतियां बहुत प्रकार से हो गई, तो आज भिन्न भिन्न मत के नाम से बोला जाता है। अब इसके पश्चात मैं आपको एक बात बताता हूं। एक शब्द है विधवा। महर्षि यास्क ने विधवा शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए लिखे विगता, विगता धवा यस्य सा विधवा, यस्य सा विधवा। अर्थात धवा कहते हैं मनुष्य को, जिसका पति नहीं रहता, मर जाता, उसको कहते हैं विधवा। और अंग्रेजी भाषा में क्या है, विडो। धा को डा कर दे मतलब दाही, विडो कह दिया, वाह को वो कर दिया विडो। और उर्दू में क्या, बेवा, डा को उड़ा दिया, वाह को बा कर दिया, वे कर दिया, बेवा। इस प्रकार बहुत प्रकार से भाषा बनी। अब देखिए, हम संस्कृत में क्या कहते हैं, गौ, और गा को निकाल देते आऊ, तेलुगु भाषा हो गई, और का बनाते तो कौ हो गया, अंग्रेजी भाषा हो गई। अर्थात एक संस्कृत भाषा भिन्न भिन्न अवयवों के विकृत होने से भिन्न भिन्न शब्दों को परिणत। अब हम देखते हैं, संसार में संस्कृत भाषा बोली जाती थी, संस्कृत भाषा ही लोग जानते थे, पढ़ते लिखते थे। महाभारत काल में एक कई सारे उदाहरण है। महर्षि व्यास थे, कहाँ रहते थे, पाताल में रहते, अमेरिका में रहते। और वहां पर राजस्व याग करने के लिए युधिष्ठिर ने कृष्ण को, अर्जुन को भेजा वहां पर उनसे लाने के। वहां से यज्ञ के बर्मा बनने के लिए महर्षि उद्दालक थे, वहां भेज दिया और नौका पर गए, निमंत्रण दिया, महर्षि ने स्वीकार कर लिया। आते रहे। फिर पाताल, इसको अमेरिका कहते हैं। पाताल क्यों कहते हैं, हमारे पाद के तल की ओर है पाताल। अब क्या हुआ, और वहां पर एक राजकन्या थी, राजवंश की कन्या थी, उसका नाम था कुलपी, और उनके साथ अर्जुन का विवाह हो। और आज इसको कंधार कहते थे, गांधार क्या कहते हैं, कंधार, कंधार। तो वहां पर गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी थी, वहां की थी। और मध्यदेश की
राजकन्या थी माद्री। पता नहीं संसार में कितने कितने देश इस समय देखते हैं, उन सबकी मातृभाषा संस्कृत, सबकी संस्कृत भाषा ही थी। संसार में दूसरी कोई भाषा थी नहीं पारो तरह। और देखिए कंधार कहाँ है, अफगानिस्तान में। वहां की राजकन्या से जो अयोध्या वहां पर रहते थे ना, हस्तिनापुर में, धृतराष्ट्र की का विवाह हो गया। तो वहां इतने दूर पर रहने वाले, प्रश्न ये होता है कि कैसे आए होंगे, ये तो लंबी बात हो गई। उस समय विमान थे, आज के लोग तो नहीं मानते। पाश्चात्य ने ऐसा प्रयास किया कि संस्कृत भाषा के कारण से, वेदों के कारण से ये आर्यावर्त के रहने वाले बड़े बुद्धिमान मेधावी हो गए, बहुत बड़ी ज्ञानी हो गए, और हम अत्यंत निम्न स्तर के हैं। हम इनको जब तक अपने जैसे निम्न स्तर के सिद्ध नहीं करेंगे तब तक हमारा सामान्य होगी, मान कर नहीं जाना। संस्कृत भाषा के प्रति हीन भावना, वेदों के प्रति हीन भावना उत्पन्न करें, और हमारे जीवन के प्रति हीन भावना उत्पन्न करें, बहुत शोध करके इस बात का हमको जाने हैं। तो उसके पश्चात भिन्न भिन्न प्रकार के विचार चले। पहले क्या था, चक्रवर्ती राज्य था। अर्थात चक्रवर्ती राज्य किसको कहते हैं, आज के जैसे राजनीति उस समय थी नहीं। चक्रवर्ती राज्य कह रहे सारे के सारे धर्मात्मा थे, वेद को मानते थे। तो जैसे आज हमारे देश में एक केंद्रीय शासन है सारे भारत में, और प्रांतीय शासन भिन्न भिन्न है, उनके कुछ कुछ नियम भिन्न भिन्न स्थान के आधार। इसी प्रकार सारे संसार के राजा लोग एक एक छत्र के नीचे रहते हैं, उसको कहते हैं चक्रवर्ती राज्य। विरोध नहीं, जीतना हारा नहीं, सारे के सारे मिलकर सारे संसार के लोगों को सुखी शांत बनाने के लिए चक्रवर्ती राज्य था, यहीं के लोग थे। तो उस समय एक ही भाषा बोली जाती थी, और क्रमशः क्रमशः बाद में महाभारत के पश्चात भिन्न भिन्न प्रकार से भाषा की विकृति हो गई, तो भिन्न भिन्न भाषाएं बन गई, और हमारे देश में भिन्न भिन्न भाषाएं बन गई। फिर उसके पश्चात क्या हुआ, बोलियां भिन्न भिन्न हो गई, व्यवहार भिन्न भिन्न हो गया, आचार विचार भिन्न भिन्न हो गया। एक वेद धर्म के लोप होने से अनेक प्रकार की प्रथाएं प्रचलित हो गई, अनेक प्रकार की गुरु, पता नहीं क्या क्या हो। कहीं ना कहीं कि इस प्रकार हमारे देश में भी भिन्न भिन्न भाषाएं हो गई, भिन्न भाषा एक ही है। प्रश्न ये है, संसार को बनाने वाले एक ही है। क्यों एक ही है, क्योंकि रचना एक प्रकार की, एक प्रकार के घड़े होते। तो एक बार ये आए थे तेनाली वाले के यहाँ शिविर में आए थे, बहुत पहले, शायद तीसरी चौथी पांचवी का शिविर होगा, आए थे। तो उन्हें एक व्यक्ति कहा, ये जो व्यक्ति है ना, इनके शरीर में आभूषण है, ये हमारे गांव के व्यक्ति के द्वारा बने हुए स्वर्णकार थे। अर्थात कलाकार अपनी कृति को अच्छे प्रकार से जाने। इस प्रकार मनुष्य एक दूसरे के भाव को समझ लेते हैं, कलाओं को जान लेते। उसके पश्चात क्या हुआ, एक समय ऐसा आ गया कि हमारे देश में संस्कृत भाषा से भिन्न भाषा बदल गई। एक आपको उदाहरण देता मैं, राजा भोज थे। राजा भोज लगभग 1700 वर्ष पुराने, और उस समय संस्कृत भाषा बोली जाती थी। धार है, उज्जैन के पास ही धारा नगरी थी, वहां के राजा थे। तो एक बार बहुत बड़े विद्वान है, उनके पास जाते थे, विद्वानों को सम्मान होता था, उन्होंने योग दर्शन को भाष्य भी किया है। तो उनके पास गए, तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़े विद्वान आए हैं। तो उन्होंने देखा कि इनको कहाँ रखा जाए। सेवकों से कहा कि जाओ देखो जो कम से कम योग्यता, अनपढ़ लिखा हो, कम योग्यता वाला ले आओ। एक वस्त्र बुनता था। उन्होंने सोचा कि वस्त्र बुनने वाला है, ये सबसे योग्यता में कम रखता है, कम योग्य है। तो ले आए, उन्होंने कहा कि तू अपने घर को खाली कर दे। क्यों महाराज, अरे बड़ा विद्वान आ गए, सम्मान करना है। तो राजा ने समझ लिया कि ये बहुत सामान्य मनुष्य है, क्या कहते हैं,
काव्यम करोमि नहीं चारुतरं करोमि यत्नात् करोमि इति चारुतरं करोमि भूपाल मौल मनमंडित पादपीठा हा हे साहसं कवयामि वयामि वा। अरे वो तो कवि तो बोल रहा है व्यवहार में। भूपाल मौन मणिमंडित पादपीठा, आपके पैर ऐसे महाराज, बड़े बड़े राजा आपके चरण छूकर नमस्ते करते हैं। और साहसांक कहते हैं, साहस आपके हाथ में, आपके कंधे पर, आपकी भुजा में, आपकी गोद में था। हे साहसांक कवयामी, मैं कवि तो करता महाराज, ऐसे नहीं। कवयामी क्या क्या है जी? कवयामी चार है ना। कहते कवयामी से का को हटा दे, क्या हुआ? वयामी, अर्थात मैं बुनता हूँ, वस्त्र बुनता हूँ। का वा को हटा दे, यामी जाता हूँ। अरे ऐसे वो सामान्य जिसको माने जाते थे वो ऐसे थे, तो फिर विशेष व्यक्ति कैसे होंगे, हम कल्पना नहीं कर सकते। ये यथार्थ की बात कह रहा। एक बार की बात है, राजा भोज जा रहे थे। एक बेचारा वो बाहर उठा कर लेता कंधों पर, राजा को दे आगे, बेटा दर्द नहीं होता? भूरी भार भरा करता तो उस कंधों न बताते, ये भारी है ना, गठरी है ना, या कंधों पर, कंधों को दुख नहीं होता इससे? तथा न बाधते रहते यथा बाधते, तथा न बाधते राजन यथा बाधती बाधते, राजन बाधते कहना चाहता आपने, बाधती का। आपके बाधती कहने से जितना दुख हो रहा उसी का मैं दुख। आपने बाधती कहा, क्या कहना चाहिए था? बाधते। तथा न बाधते राजन यथा बाधती बाधते, क्या कविता। अर्थात ये बाधती बाधती शब्द जो है ना, मुझे जितना बाधित कर रहा है, ये गठरी बाधित नहीं करती। क्या है? बाधते बाधती। अब इस पर शब्द चर्चा करते। तो बाधते नहीं होता क्या? बाधते होता है, बाधती भी होता है। हम वेद को पढ़ना भूल गए, इसलिए हमको पता ही नहीं चलता। एक बार मैं मासिक पत्रिका तेलुगु में थी, वैदिक धर्म थी, तो उसमें मैं मित्र शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में किया। मम मित्र आगच्छति, मम मित्र पठति। एक व्यक्ति समष्टि निजामाबाद इंदौर जिला था, तो उस जिले के विद्युत विभाग के अध्यक्ष थे वो, परिचित था पहले से। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपने मित्र शब्द को पुल्लिंग में कहा है। मैंने कहा शनो मित्र संवर्ण, वो तो भौतिक पदार्थ है। मैंने कहा कि महर्षि पतंजलि ने कहा कि आप जो बोलते हैं ये शब्द नहीं होता, ये तो संसार के विद्य अनेक प्रांतों में जाकर देख लो, सब है कहकर। मैंने कहा कि तुम्हें वेद पढ़ता हूँ तो मैं मित्र शब्द पुल्लिंग में, कैसे मान? मित्र शब्द पुल्लिंग में है और वेद में है ईश्वर का प्रयोग, इसको मिथ्या कैसे कहते भाई? मतलब वेद के न पढ़ने से उन्होंने कहा मित्र शब्द नपुंसक में होता है। भाई एक माता है, मम्मा मित्र कह दो, क्या होगा? क्या व्यवहार है आपका? एक माता क्या कहेंगे? मित्रम कहेंगे? नहीं। तो अर्थात ये शब्द, बहुत सारे ऐसे शब्द थे जिनका प्रयोग लोगों ने, और बहुत अधिक शब्द थे, प्रयोग करना कम हो गया, तो प्रयोग अभी नहीं होता। तो हम बाधती को वो मानते हैं, क्योंकि परंपरा चल पड़ी। तो ऐसे अब एक है क्रियाओं में 11 प्रकार की, उसमें एक लेट लगा नाम की एक क्रिया। तो लेट नाम के शब्द होते हैं, क्रियाएं होती हैं। संस्कृत पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेट लकार को संस्कृत व्यवहार में नहीं बोलते। मैंने पूछा लोगों से, विद्वान से, क्यों नहीं बोलते? वो तो वेद में लिखा। वेद किसके लिए भाई? वेद परमात्मा के लिए क्या? फिर हम क्यों नहीं? साध नहीं हो रहा। अर्थात परमात्मा के लिखे हुए शब्द हमारे लिए है, परमात्मा के लिए नहीं है। तो ये लेट लकार किन के लिए भाई? हमारे लिए। बोलते नहीं, पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, कुछ नहीं। यह है संस्कृत भाषा का संकोच। संकोच होने से ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होगा कि आज तो सारे भारत में संस्कृत भाषा बोलती है। अब एक पट्टन है स्थान कश्मीर में, खाई कहते हैं, वहां के लोग संस्कृत भाषा बोलते हैं, आज भी संस्कृत भाषा बोलते हैं। ग्रामीण व्यक्तियों में एक कोया आदि होते हैं ना, चंच इत्यादि, वो संस्कृत, लगभग संस्कृत भाषा होती है। आज हमारे देश में बहुत सारी भाषा है, संभवतः शासन के द्वारा 24 या 13 भाषाओं को मान्यता मिली। एक
केरल की भाषा। तो वहां पर क्या होता है, कहते हैं, मैंने सुनी हुई भाषा, 95% संस्कृत के शब्द है उसमें। और मेरे जानते थे 60 से कम संस्कृत के शब्द हमारे देश की भाषा में कहीं भी नहीं। सबसे कम है तमिल भाषा में, जो 50% है संस्कृत। और उस समय अनपढ़ एक भी नहीं था हम देश में। सारा का सारा अंग्रेजों ने परिवर्तित करके, बहुत प्रयत्न करके परिवर्तित के वातावरण दूसरा बना। देखिए, हमारे देश में आज भी संस्कृत ग्रंथ बनाए जाते हैं। प्रमुख हमारे चारों वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, अंग हैं, उपांग हैं, धर्मशास्त्र है, रामायण है, महाभारत है, आयुर्वेद है, वेदांग है, उपांग है, उपवेद है। ये सारे के सारे हजारों नहीं लाखों लाखों ग्रंथ है संस्कृत भाषा के। संस्कृत भाषा में हमारे सामने संस्कृत भाषा के प्रति ऐसी भावना बनाई है, संस्कृत भाषा पुजारियों की भाषा, पूजा की भाषा। अंग्रेजों ने यहां तक कह दिया है कि ये वेद जो है ना, ये गढ़ियों के गीत है, पशु चराने वाले के गीत है। पशु चराते 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 जब गाते थे, वही गीत है। उनको ये पता नहीं है कि विद्या गानपुर शिखला में शीघ्र पकड़ लेता है विद्यार्थी। और गद्य भाषा में बोलते हैं तो नहीं पकड़ पाता, और पद्य में बोलने से, संगीत पूर्वक बोलने से शीघ्र पकड़ लेता है, उसमें मधुरता आती है और कम भूलता है। गद्य में बोलते हैं तो शीघ्र पकड़ नहीं पाता, मधुरता नहीं मिलती, बाद में शीघ्र भूल जाता है। मतलब आपको एक श्लोक है, आचार्य भास्कर ने लिखा ज्योतिष में, वो बता देता हूँ कैसा विषय। प्रोक्तो योजन संख्यया कुपर्दी सप्तांग नंदाब्दय तद्व्यासा कुभुजंग सायक भुवा सिद्धांशके नादिका पृष्ठ क्षेत्रफलम तदा युग गुणा त्रिंशच्च राष्ट्रादर्भि भूमे कंदुकजालवत् कुपर्दी व्यासाहते। ये वेदाहमेतं पुरुषं महान्तामादित्य वर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। बहुत शीघ्र पकड़ लेते, मधुरता संगीत में। जैसे कोई ना बालक रोटी नहीं खाता, चावल नहीं खाता, तो माता मीठा मिला देती, खिला देती। ऐसे ही संगीत भाषा में मधुरता के लिए आज वैज्ञानिक मान रहे हैं। आज वैज्ञानिक ने शोध किया, उनको ये मानना पड़ा है, उन्होंने ये शोध करके बतलाया है, हमारे राष्ट्र को बतलाया कि बालकों को संगीत पूर्वक की बतलाया जाए, पाठ पढ़ाया जाए संगीत पूर्वक। जो मैंने श्लोक पढ़ा है ना, क्या है वो? भूमि की परिधि कितनी है, परिधि जानते नहीं? और व्यास कितना, जो मध्य में से एक किनारे से नाभिक स्पर्श करते जाने वाली सीधी रेखा क्या कहते हैं? व्यास। इसको योजन में कहा, योजन लगभग 5 मील में होता। क्या लिखा है? ये व्यास है ना, ये व्यास परिधि, ये है व्यास। और ये कहते हैं कि ये ऊपर वैशाल्य है ना, क्या कहते हैं उसको? सारा का सारा क्या कहते हैं? वैशाल्य। वो भी लिखा है। और कैसे आया? कहते हैं कि व्यास को परिधि से गुणा करो। सूत्र बतला दिया, संख्या बतला दी, श्लोक बतला दिया, विजय। कितने विशेष की बात। हमारे प्राचीन काल में संस्कृत पूर्वक, संगीत पूर्वक विद्या पढ़ाते थे, दोनों ही होते थे। यहाँ तो शोध किया है कि आज के वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क के 2 भाग है। ये भाग तर्क प्रधान विषय को पकड़ लेता है, और कला प्रधान विषय को ये पकड़ लेता है। तो दोनों आवश्यक है मनुष्य। सदा संगीत नहीं गा सकता, सदा गद्य नहीं सुनना चाहता,
संगीत में माधुर्य होता है। तो परमात्मा ने हमको क्या विद्या दी है? संगीत पूरक वेद दी है और गद्य भाग भी यजुर्वेद। ये विज्ञान है, हमारे लोग नहीं बतला पाए और पाश्चात्य नहीं स्वीकार नहीं किया उन्होंने, वो स्वीकार नहीं किया। एक मैं अपने विषय बतलाता हूँ, क्या कहते हैं वो, वेद गढ़रियों के गाए हुए गीत हैं कहते हैं। उन्होंने क्या कहा सबसे पहले, संसार का, संसार के ग्रंथ, संसार के पुस्तकालय का आदि ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद का। पक्षपाती है ऋग्वेद। वेदों से पहले कोई न भाषा थी, न कोई भाषा का कोई संकेत मिलता है, न कोई साहित्य था, कोई संकेत कहते एक भाषा और थी। आप में प्रमाण क्या है? प्रमाण नहीं, बस उन्होंने कह दिया, मान लिया, अपने विद्यार्थियों को ऐसे बतला दिया। उनके जो विद्यार्थी थे ना, वो जैसे कहते थे वैसे मानते, जैसे वो करते थे वैसे करते थे। आज बताइए, आज विद्यालयों में कोई धोती कुर्ता पगड़ी पहनकर बैठता पढ़ता पढ़ाता है क्या? क्यों नहीं पढ़ता भाई? उन्होंने कभी नहीं कहा आप आर्य लोगों, भारतवासियों, हम अंग्रेज हैं, हमारा शासन है, आपको मानना पड़ेगा। ये कैसे? आप शिखा काट दो, चोटी काट दो, पैंट का नहीं कहा, किंतु ऐसा करके बतला दिया। उन्होंने समझे हमको पढ़ाने वाले ऐसे पहनते तो हम ऐसे पहनते, बिना कहे सुने हमको। तो हम इसको नहीं समझ पाया। तो बहुत सारी विद्या ऐसी हैं संस्कृत, संस्कृत भाषा में। यजुर्वेद के 17वें अध्याय के दूसरे मंत्र में 13 संख्या, 13 अंक है, 13 संख्याएं। इकायदा से बोलते हैं, एकदश शत सहस्रायुत लक्ष प्रयुत कोट अर्बुदम खर्व निखर्व महापद्म शंकवस्मात् जलित शांत्यम मान्य परार्धम दशुगुण संख्या। 18 अंकों का नाम दिया इसमें, एक ही श्लोक। कहाँ है मतलब? और जो सूर्य की किरणें चलती है ना, जहां तक प्रकाश होता, उसको मतलब एक श्लोक मतलब संख्या में, एक ही श्लोक है मेरे पास लिखा हुआ। श्लोक में मतलब है, जैसे देखो आप रात्रि में अंधेरे में जाइए, कहीं जाइए, समतल भूमि में जाइए, वहां पे एक दीपक दीपक जलाइए, जलाएंगे ना, दीपक जलाकर दूर जाकर देखिए, चलते चलिए पीछे पीछे पीछे, कहां तक की प्रकाश है, और जहां जाने पर प्रकाश दिखना बंद हो जाए वहां एक रेखा करिए। इस प्रकार करेंगे क्या होगा? गोल होगा। तो कहते हैं सूर्य किरणों से, जैसे दीपक से प्रकाश कहां तक जाता है, जैसे जैसा तीव्र पर वैसे जाए, वो कोई तो 10 गज जाता है, कोई तो 50 गज जाता है, कोई तो 2 मील जाता है, 4 मील। तो इसकी लंबाई कितनी है उसको संख्या में बतला दिया, अंकों में बतला, एक ही श्लोक में। मतलब कितना बड़ा विज्ञान है। सूर्य की किरणों की दूरी कहां तक व्याप्त है उसको बतला श्लोक में। क्या मेधा बुद्धि थी, क्या जानता। संस्कृत भाषा कैसी भाषा। तो मैं संस्कृत भाषा में, वेद में विद्यमान बहुत सारी भाषाओं को कहते रहता हूँ। इस प्रकार संसार में समस्त देशों में रहने वाले संस्कृत भाषा को बोलते थे, इसको गुरु मानते थे। महाभारती दुआ, संसार के अनेक राजा, संभवतः संसार के समस्त देशों के राजा आए युद्ध में, कोई कौरवों के पक्ष में, कोई इनके पांडवों के पक्ष में। ये बतलाइए, युद्ध क्षेत्र में तीव्रता से बोलते हैं। तो संस्कृत भाषा ना होती तो कैसे बोलते? युद्ध सेनापति होते, लोग होते, पता नहीं क्या क्या होता है। अब ये विचार किए बिना कहते हैं कि भिन्न भिन्न भाषाएं थी, नहीं, एक ही भाषा थी। तो एक ही भाषा ऐसी थी समृद्ध, इस भाषा के समान संसार में कोई अब तक भाषा है, वास्तव में एक ही भाषा थी, समान क्या कहें। इस प्रकार हम देखते हैं संस्कृत भाषा एक ही थी, जिस भाषा के प्रति अंग्रेजों ने हमारे मन में उपेक्षा की भावना बैठा दी और हीनता की भावना बैठा। संस्कृत जैसे, संस्कृत की भाषा थी जैसे ईश्वर जैसे कोई नियम नहीं बना सकता। आप घड़ा बनाते मिट्टी से, आभूषण बनाते, विमान बनाते, क्या ईश्वर की बनाई सृष्टि के समान है? देखो, एक बबूल के पेड़ के ले लो, कितना लंबा है, 15 गज ऊंचा है और 10 गज चौड़ा है नहीं? उसके पत्ते गिनो, क्या गिनेंगे? और एक एक पत्ते में कैसा बन रहा पत्ता, और पत्ते में रस कैसे जा रहा है,
पते में स्नायु कितने हैं, कैसे हैं, करेंगे रचना। आज लगभग 50 वर्ष पहले की बात है, आधुनिक वैज्ञानिक कहा बतलाते हैं 50 वर्ष पहले 8 की संख्या, 8 का क्या मूल्य हो सकता है, 10 गुना हो सकता है, कम से कम 100 गुना हो सकता है। और उस समय हरियाणा में 5 रुपए एक शेर की था। अब तो क्या हो गया पता नहीं। तो 50 वर्ष पहले कुछ अधिक भी हो सकता है। 50 वर्ष पहले आधुनिक वैज्ञानिकों ने कहा बतलाते हैं, मैंने सुना ये, कि पुरुषों के शरीर को 8 करोड़ रुपयों के वस्तुओं से बना सकते। कितने? 8 करोड़ रुपयों से आने वाले वस्तुओं से बना सकते। अर्थात पुरुष के शरीर को बनाने के लिए 8 करोड़ रुपयों की वस्तु लग जाती है, और माताओं के शरीर को तो 60 करोड़। अरे क्या रचना है, क्या रचना है। हम माता के पेट में रहते हैं, सुई की नोक के समान होते हैं, और माता का दूध हमको मिलता रहता है, पूरा कोई न्यूनता नहीं है। और गदेले में रहते हैं, श्वास खाने के लिए, खीने के लिए, कोई चिंता नहीं। रचना कौन करता है? आंख की रचना देख लो, इतनी सूक्ष्म रचना है। शरीर की रचना देख लो। लोगों ने कहा है कि संसार में आज तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ जो परमात्मा के बनावे जो मनुष्य है ना, उस जैसा कोई यंत्र हो। हाँ, बना सकते हैं, बनाया। तो परमात्मा का ज्ञान भी ऐसे ही है। परमात्मा का दिव्य ज्ञान समस्त ज्ञान विज्ञान का आकलन भंडार है, आकर है, समूह है। तो हम परमेश्वर के वेद ज्ञान को पढ़ेंगे तो परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले होंगे, और परमेश्वर के अभिप्राय को, परमेश्वर विद्या को हमारे जीवन में जितना आवश्यक उसके अनुसार प्राप्त कर पाएंगे। तो संस्कृत भाषा के महत्व को बताते हुए मैं कुछ प्रमाण दूंगा आपको। संस्कृत के विषय में विद्वानों के अभिप्राय कुछ का मतलब बहुत सारे। ये विगत 19वीं शताब्दी में संस्कृत शिक्षा की स्थिति, ये डॉक्टर दुर्गावती उपाध्याय उन्होंने पुस्तक लिखी है। अर्थात 1790 से लेकर 1900 तक का 110 वर्ष में संस्कृत भाषा की भारत में क्या स्थिति है उसको शोध करके लिखा। उनके बहुत सारे प्रश्न, सबको नहीं दूंगा, थोड़े से ले। ठीक बैठिए। महर्षि दयानंद जी ने उनका जो पत्रव्यवहार ग्रंथ मिलता है उसमें लिखा है, क्या लिखा है? आर्यावर्त देश की स्वाभाविक सनातन विद्या संस्कृति है। आर्यावर्त देश की, स्वामी जी हिंदुस्तान नहीं बोलते, भारत नहीं बोलते, आर्यावर्त देश की स्वाभाविक सनातन, स्वाभाविक भाषा सनातन विद्या संस्कृति है। संस्कृति है, विद्या है संस्कृत। संस्कृत एक भाषा नहीं, संस्कृत की विद्या है। संस्कृत इतना विज्ञान है, मैं तो कह सकता हूं कि इतना विज्ञान किसी भाषा में नहीं है। बहुत बड़ा विज्ञान है, विज्ञान पूर्वक है। रेखा गणित विज्ञान पूर्वक होता, बीज गणित विज्ञान पूर्वक होता है नहीं। ये संस्कृत भाषा विद्या है, स्वतंत्र विद्या है, स्वतंत्र विज्ञान है। इसको बाद में बताऊंगा। महर्षि ने लिखा। दूसरा क्या लिखा है? हमारी अति प्राचीन मातृभाषा संस्कृत। महर्षि दयानंद की मातृभाषा कौन सी थी जी? गुजराती थी। क्या लिख रहे हैं? हमारी अति प्राचीन मातृभाषा, अति प्राचीन मातृभाषा, अति प्राचीन खबर है, हजारों वर्ष पूरी की। हजारों वर्ष माता कहाँ रहती है? मातृभाषा क्या, मैं समझ नहीं पाया क्या बोल रहे स्वामी, क्या लिखे, क्योंकि उनके अभिप्राय को जानने में बहुत समय लग जाता है, बहुत बुद्धि की विकास की आवश्यकता होती है। ओहो ठीक है। तुम इन्हा पिता, तुम माता। परमात्मा कौन है? माता है, परमात्मा पिता है। तो परमात्मा की देवी माता के, परमात्मा माता है ना, तुम इन्हा पिता बसो। 8वें मंडल में ये मंत्र।
तुम मेरा पिता बोलो तुम माता, ये परमात्मा तो हमारी माता है, तो पिता ही नहीं माता भी है, तो उसकी दिव्य भाषा कौन सी हुई? मातृभाषा होगी। हम समझ नहीं पाए, आप समझ में आ रहा है। आगे क्या कहते महर्षि, यदि अंग्रेजी अथवा उर्दू भाषा में वेद भाषा का अनुवाद किया जाएगा, हो सकता है ना श्रद्धालु समझते कि उर्दू में कर लो, आंग्ल भाषा में कर लो, कोई और में कर लो, कहते हैं कि तो संस्कृत पढ़ने के प्रति जनता का उत्साह मंद हो जाएगा, संस्कृत भाषा के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी। दूसरी बात है कि संस्कृत भाषा का अनुवाद किसी भाषा में हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। ये बताओ, संस्कृत में सूर्य के 50 नाम हैं, क्या अनुवाद करेंगे भाई? एक उदाहरण देता मैं आपको, सामान्य से उदाहरण देता मैं। पेड़ है नहीं है, इनको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। कैसे भाषा है भाई? वो अंग्रेजी भाषा वाले था नहीं बोल सकते, और वो आए थे ना ट्रम्प राष्ट्रपति, नमस्ते बोल के, क्योंकि था है नहीं। और वहां का व्यवहार पता चल गया है कि ये हाथ मिलाना ठीक नहीं। उन्होंने दूर से नमस्ते किया, हमारा विज्ञान है, नमस्ते करना हमारा वैज्ञानिक है, हाथ मिलाना वैज्ञानिक नहीं है। मैं कहा प्रसंग वशात बता रहा हूँ, सर्वधर्म सम्मेलन नाम से कोई कहीं हुआ है, हमारे यहाँ से अयोध्या प्रसाद जी थे, मैंने नाम देखा नहीं, उनके ग्रंथ सुने पढ़े, वहां पर हुआ। तो अपने अपने मत में जो अभिवादन होता है ना, व्यक्त करे, पहले होता है ना, तो उन्होंने कहा कि हम नमस्ते करते हैं हाथ जोड़कर। इसमें क्या है? ये तो हाथ है, ये भुजा का बल का प्रतिनिधि, भुजा से बल, और मस्तिष्क से बुद्धि, से हाथ, आत्मा, आत्मा बुद्धि बल, तीनों साधनों से, तीनों शक्तियों से हम आपका सम्मान करते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि 7 दिन तक सभा चलेगी, सब परस्पर सब नमस्ते करेंगे। क्या अर्थ हुआ? अब बतलाओ, नमस्ते में कितना विज्ञान है भाई? हमारे व्यवहार के एक एक बात में विज्ञान है। हम बड़े लोगों का चरण स्पर्श करते हैं, कैसे करते हैं? ऐसे नहीं करते। क्यों? इस प्रकार करने से सामने वाले के दाहिने हाथ पर, दाहिने पैर पर हमारा बाएं हाथ गिर जाता है, उनका अपमान मान। क्या करते हैं? हमारे बाएं हाथ को उनके बाएं पैर पर, उनका सम्मान, दाहिने हाथ को दया, ये विज्ञान है। अब इस विज्ञान को ऐसे कहते हैं भाई, हमारा व्यवहार, प्राचीन आर्यों का व्यवहार सर्वत्र वैज्ञानिक है, तो संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा है, मातृभाषा कह रहे, विद्या है। कैसे? बहुत सारी बातें बतलाएंगे। तो महर्षि ने कहा कि मेरी भाषा, इस भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद। क्यों? कहा है ना तरु, क्या है तरु? तरु क्यों कहते हैं? त्रिप्लवन संतुलन, अर्थात ऊपर जाना, तैरना, तैरना होता तैर के ऊपर आना, ऐसे तो इसकी शाखाएं ऊपर जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? तरु। एक बार उस गुरुकुल में इतना मोटा सफेद वृक्ष था, नीलगिरी वृक्ष था, तो भूमि के वर्षा काल में मृदु होने से इस प्रकार झुक गया। मैं देख रहा था, प्रतिदिन वहीं से आते जाते थे, देखा आगे चलकर ऐसा नहीं बढ़ा, यहाँ से विज्ञान की बात है, उसकी शाखाएं ऊपर जाती इसलिए क्या तरु है ना। फिर क्या कहते हैं? वृक्ष, तरु का तो ट्री बना दे, वृक्ष का क्या बना होगा अंग्रेजी में? वृक्ष किसको कहते हैं? ऊपर से छेदनाथ, अर्थात यदि इसके दीवार के पास 1 गज दूरी पर नीम का पेड़ लगाएंगे ना, तो 10, 15, 20 इतना मोटा होता है, वो क्या करेगा पेड़, वो उसकी जड़ें जो है ना, उसको फाड़ कर अंदर चले, समलों से नहीं कर सकते, दरार हो, क्या हुआ? छेदन करता। उसका अनुवाद क्या करोगे?
तरु का भी नहीं हो सकता। और तीसरा बात है पादपा। पादपा किसको कहते हैं? पाद कहते पैर को, पा कहते पीने वाला, पादपा कहते पैर को, पैरों से पीने वाला। पैरों से कौन पीता भाई? ये क्या विज्ञान है? हमने संस्कृत भाषा छोड़ दी, ज्ञान विज्ञान से दूर हो गए, परमात्मा से दूर होते जा। तो ज्ञान विज्ञान का आकर है, संस्कृत भाषा बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। अब आगे देखो, गांधी ने क्या कहा? यदि बालक बालिकाओं को संस्कृत ज्ञान न आवे तो मैं उनकी विद्या अपूर्ण अधूरी मानता हूं। यथार्थ कह रहे हैं। संस्कृत भाषा उन्होंने इंग्लैंड में उनसे कोई वहां के लोगों ने पूछ लिया, महाराज आपके देश में गीता को पवित्र मानते, हमको समझाओ उसका अर्थ। नहीं से पढ़, बाद में उतरा, पढ़े नहीं थे। दूसरी बार ऐसे आगे लज्जित होगा, अरे पहले वालों को मैंने प्रतिज्ञा की थी बतलाऊंगा, नहीं बतला पाया। तो बोले फिर दूसरी बार है, नहीं अब तो मैं गीता पढ़ूंगा, पढ़ने लगे, जीवन बदल। वो कहते हैं संस्कृत भाषा ना पढ़े तो अधूरी आप। और नेहरू, चलो क्या कहते हैं, संस्कृत के बिना भारतीय संस्कृति का किसी प्रकार का अस्तित्व नहीं रहे। यथार्थ है, अस्तित्व नहीं। संस्कृति के बिना भारत का अपना आत्मा स्वरूप टिक नहीं सकता। संस्कृति के बिना आत्मा क्या रहेगा? अस्तित्व। इसलिए मैं संस्कृति के प्रचार को हृदय से चाहता हूँ। भारत को एक सूत्र में बांधने की निगूढ़ शक्ति संस्कृत भाषा में यथार्थ। शंकराचार्य सारे देश में घूमे, किस आधार पर? संस्कृत भाषा के आधार। आज भी मैं देखता हूँ कई प्रांतों में जाता हूँ तो वहां मैं संस्कृत में बोलता, आप जानते संस्कृत? नहीं जानते सर। संस्कृत में व्याख्यान दूंगा, समझे? नहीं समझे स्वामी। व्याख्यान दे 5 है, स्वामी समझ में आएगा वो सारा। लोगों ने ऐसा मान लिया कि संस्कृत भाषा समझ में नहीं आती। अरे आप जो बोल रहे हैं संस्कृत भाषा ही तो है। आप जिस भाषा को बोल रहे हैं, आप कौन सी भाषा में है? गुजरात है, आपकी मराठी, आपके कन्नड़ है। आप संस्कृत नहीं जानते? नहीं जानते। आप जो कन्नड़ बोल रहे हैं ना, कन्नड़ से दुगुना तो आप संस्कृत जानते हैं। तो आश्चर्य होता है, पता ही नहीं चलता, बाद में बताऊंगा। और बाबू राजेंद्र प्रसाद प्रथम प्रधान अध्यक्ष थे, राष्ट्रपति थे। हमारी संस्कृति एवं सभ्यता का स्रोत संस्कृत से निकलकर प्रवाहित होती है। क्या है? सभ्यता और संस्कृति का स्रोत है ये। अच्छा, फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद विद्या मंत्री थे पहले, वो क्या लिखते हैं? हमारे देश का आत्मा इस संस्कृत भाषा में। यथार्थ संस्कृत। मालवीय ने क्या कहा? हमारी वैदिक संपत्तियों में से सर्वाधिक मूल्यवान रत्न संस्कृत भाषा ही है, सबसे अधिक रत्न है। मैं इन सभी मुझे नहीं पढ़ता, मैं कहता हूँ संस्कृत भाषा के पढ़ने से मनुष्य की बुद्धि का इतना विकास होता है, इतना और किसी भाषा को पढ़ने से हो ही नहीं सकता। एक अमर कोश है, वैजयंती कोश है संस्कृत के। कोश किसको कहते हैं? डिक्शनरी कहते हैं। वो श्लोकों में है, एक शब्द को एक अक्षर वाला, जैसे श्री, री शब्द है, वो कौन से लिंग में है, उसका क्या अर्थ है, ये भी लिखा श्लोकों में, आपको बतलाऊंगा। अमर कोश है जिसमें लगभग 10,000 से अधिक श्लोक है, उसमें हजारों शब्द है। शब्द, उनका अर्थ, उसका लिंग। यदि माता कंठस्थ कर ले, संस्कृत भाषा जान ले और बालक को गोद में लेकर दूध पिलाने लगे, उस समय श्लोकों में बोलेंगे तो बहुत विकास होगा, महान वैज्ञानिक बन जाएगा वो। कपिल कर्णा जैसे बनकर रहेगा, संस्कृत भाषा का महान विद्वान बन जाएगा, वैज्ञानिक बन जाएगा, संसार को बदलने में सामर्थ्य रखने वाला। एक उदाहरण देता हूं। आज अमेरिका देश में एक नासा प्रयोगशाला, वैज्ञानिक प्रयोगशाला, ऐसा सुनते हैं कि वहां पर लगभग 500 वैज्ञानिक हैं, विज्ञानवेत्ता, और उनमें से कहते हैं लगभग 200 तो संस्कृत के विद्वान हैं। अब इसको कहाँ निषेध करोगे बतलाओ? कह सकते, मानना पड़ेगा। एक घटना मैंने सुनी है, वहां पर व्योमगामी
वैज्ञानिकों ने व्योमगामी को संदेश भेजा, भेजते अंग्रेजी भाषा में। तो कहते हैं उसका अभिप्राय समझ में नहीं आया वहां पर, उसको लौटा कर बोलवाले, फिर संस्कृत में अनुवाद करके भेजा, पता चल गया। हमने संस्कृत भाषा को भुला दिया और पाश्चात्य की भाषा से प्रभावित हो गए, दूर होते गए। जितना जितना दूर होते जाएंगे हम, उतना उतना हम दुखों से घिर जाएंगे, शांति से दूर हो जाएंगे। मैंने संक्षेप में, अति संक्षेप में संस्कृत विषय में कुछ बात बतलाई है। आज सत्संग के पश्चात फिर यह अगले गुरुवार को प्रारंभ होगा। कल संस्कृत भाषा का है, वो किसी कारण से उसको आज स्थगित कर रहे हैं। परसों दिव्य मानव निर्माण के विषय उसको स्थगित कर देते। अगले सोमवार से फिर संस्कृत, सोमवार से क्या है वो, योग दर्शन पर चलेगा, फिर बाद में संस्कृत भाषा पर, फिर दिव्य मानव। तो आपके मन में जो भी शंका है, संदेह है, लिख कर रख लीजिए। और जितने प्रकार की शंका संदेह हो तो आप लिख कर रख लीजिए, और एक एक करके आगे जो कार्यक्रम होगा अगले गुरुवार को पूछ लेना, उनका उत्तर दूंगा। और जो भी मेरे व्याख्यान के पश्चात शंकाएं होंगी लिख लेना। ओम शम। हाँ जी, अब शांति पाठ के पश्चात यह कार्यक्रम समाप्त होगा। अगले गुरुवार को संस्कृत का फिर चलेगा, गुरु शुक्र को चलेगा। कल और परसों के दोनों कार्यक्रम नहीं होंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोदकः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति।